Our today's lecture is mode. So mode में दो टाइप के सम होते हैं. फर्स्ट इज़ कंटिन्यूस टाइप ऑफ सम एंड सेकंड इज़ नॉट कंटिन्यूस टाइप ऑफ सम. व्हाट इज़ कंटिन्यूस टाइप ऑफ सम? जब कंटिन्यूस कैसे मालूम पड़ेगा, नॉन कंटिन्यूस जो है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमको क्वेश्चन में देखना है एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस. यहाँ पे दिया है 6 से लेकर 8 ईयर्स के चिल्ड्रंस. यहाँ पे 8 to 10 है, 10 to 12 है, 12 to 14 है, 14 to 16 है. सो ये 6 to 8 जैसे ही ख़त्म हो रहा है, वी आर अगेन काउंटिंग फ्रॉम 8 to 10. सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस फॉर्म. अगेन यहाँ पे 10 पे ख़त्म हो रहा है, 10 पे चालू हो रहा है, 12 पे ख़त्म हो रहा है, 12 पे चालू हो रहा है. सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ फॉर्म सम्स. एंड नॉन कंटिन्यूस टाइप ऑफ सम कैसे होगा? सी हियर, नॉन कंटिन्यूस टाइप ऑफ सम ऐसे होगा 1 to 3, देन 3 से नहीं चालू हो रहा है, ये 4 to 6 से चालू हो रहा है. अगेन 6 से नहीं चालू हो रहा है, ये 7 to 9 से चालू है. सो दिस इज़ अ नॉन कंटिन्यूस टाइप ऑफ सम. तो दिस इज़ टोटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ सम, बट ये आता है बोथ द सम इन मोड. सो हमको ये आना चाहिए कि हम कैसे इन दोनों टाइप के सम को करें. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोड. सो स्टे ट्यून टू फर्दर वीडियोज़. ये आपको कॉलम बनाना है विच इज़ एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, जो क्वेश्चन में एज इट इज़ है. तो 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड सो ऑन. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बनाएंगे 43, 6 to 8 के इसमें 43, देन 58, 70, 42 एंड 27. सो दिस इज़ डन. मोड का फॉर्मूला क्या है? दोनों मेथड के सम्स के लिए वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, दैट इज़ मोड. मोड क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 divide by 2 into F1 minus F0 minus F2 into H. So L is a lower limit. ये lower limit होता है. F1 is a frequency of 1. F1 is यहाँ से find out करेंगे. F1, F0 and F2 ये जो भी है वो यहाँ से find होगा. And H is a class mark difference. So we are going to start with the formula. ये है mode हमारा. इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. सो लेट्स फाइंड आउट कि F1, F0, F2 वगैरह कहाँ से मिलेगा. तो फर्स्ट यू हैव टू चेक योर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जो होता है हमारा, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में है. उसमें सबसे जो बड़ा नंबर है दैट इज़ आर F1. ये हमारा F1 है. सो उसके राइट ऊपर ही होता है हमारा F0 एंड F1 के नीचे जो नंबर होगा वो हमारा F2 होगा. सो ये जो टाइप है F1, उसके ऊपर F0, देन उसके नीचे F2, ये चेंज कोई भी सम में नहीं होगा मोड के. इट इज़ गोइंग टू स्टे सेम. सो जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा वो हमारा F1 है, उसके ऊपर वाला जो भी नंबर होगा वो F0 है, एंड F1 के नीचे जो भी नंबर होगा वो हमारा F2 है. ओके 170 है और उसके सामने 10 और 12 एज था, बट इसमें छोटा नंबर कौन सा है? दैट इज़ 10. सो आपका L क्या होगा? 10. एंड H क्या होगा? H इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लास. आपका डिफरेंस बिटवीन क्लास क्या है इसमें? व्हाट इज़ योर 8 minus 6 करो, यू विल गेट द डिफरेंस विच इज़ योर H. So 8 minus 2 is, your answer will be 8 minus 6 is, your answer will be 2. So we are done with L, F1, F0, F2 and H. So we will apply this whole thing in a formula. ये सब चीज़ जो हमको मिली है अभी वो सब हम ये फॉर्मूला में डालेंगे, सॉल्व करेंगे, and then we got this answer. So L is 10, F1 is 70, minus F0 is our 58, 2 into F1 is 70, F0 is 58, minus 42 into H is 2. We are solving it. (140 minus 100). Solve it, you will get this. 10 plus 12, 140 minus 100 will be 40 into 2. Then again
10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 24 डिवाइडेड बाई 40. So cancel this, you will get 0.6. So 10 plus 0.6 will be 10.6. So your mode is 10.6. So we are done with the continuous type of sum. अभी हम लोग not continuous type of sum में चलते हैं, which is also a very easy sum. 3 लीटर्स के बीच में नंबर ऑफ व्हीकल है 33, 4 से लेकर 6 लीटर्स में 40 व्हीकल्स हैं. तो इन सब जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से वी विल फाइंड आउट कि ये वेदर ये कंटिन्यूस है या नहीं है. सो ये 1 से लेकर 3 लीटर्स है, देन अगेन 4 से लेकर 6 लीटर्स है. तो 3 to 4 का ये जो पार्ट है विच इज़ मिसिंग, तो ये हमारा है नॉट कंटिन्यूस टाइप ऑफ सम. बट इसको अभी हमको कंटिन्यूस टाइप बनाना है एंड उसके बाद वी विल मूव टू द फॉर्मूला एंड सॉल्व द सम. तो हमको पहले ये सेम जो है ये पूरा कॉपी करना होगा एज इट इज़, फिर इसको हम कंटिन्यूस क्लास में लेंगे, देन इसको फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. फ्रीक्वेंसी विच इज़ नंबर ऑफ व्हीकल है वो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में. ओके, सो इट इज़ ईजी कि यहाँ पे जो दिस साइड जो भी नंबर होगा लाइक 1, 4, 7, 10, 13, ये वाला नंबर कम होगा एंड ये वाला नंबर इंक्रीज़ होगा. हाउ? तो 1 का इंक्रीज़ करेंगे, पॉइंट में लेंगे. हमेशा ये जो भी नंबर होगा उससे 0.5 जो है डिक्रीज़ होगा. यहाँ के जो नंबर है वो 0.5 जो है इंक्रीज़ होगा. हाउ? सो कंटिन्यूस फॉर्म में वी आर गोइंग टू राइट, मैंने बताया था आपको कि 1 से डिक्रीज़ होगा तो ये होगा 0.5. 1 का 0.5 डिक्रीज़ करेंगे तो वी विल गेट 0.5, राइट. एंड 3 को 0.5 ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स 3.5. अगेन 4 का डिक्रीज़ करेंगे तो यू विल गेट 3.5 एंड 6 का इंक्रीज़ करेंगे तो 6.5. सो 7 का डिक्रीज़ करेंगे तो आई विल गेट 6.5, सॉरी 9.5. वी विल गेट 9.5 करेंगे तो वी विल गेट 12.5 एंड 13 को डिक्रीज़ करेंगे तो आई विल गेट 12.5 एंड 15.5. सो दिस इज़ आवर कंटिन्यूस क्लास. इट इज़ वेरी ईजी. बस सम यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है. बस आप फ्रीक्वेंसी लिखना है, फॉर्मूला में पुट करना है, सम ख़त्म. सो फ्रीक्वेंसी क्या है? यही जो डेटा विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. अगेन 33, 40, 27, 18 एंड 12. सो यहाँ पे एज इट इज़ हमको F0, F1 एंड F2 फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है? विच इज़ 40. सो दिस इज़ योर F1 और ऊपर वाला एग्जैक्ट इसके F0 है और इसके नीचे वाला एग्जैक्ट उसका F2 है. सो हमको ये मिल गया ना. सो एच फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू डिसाइड फ्रॉम ईयर. तो 0.5 माइनस 3.5 को इफ़ यू विल माइनस देन यू विल गेट द आंसर. सो एच इज़ आर 3. F1, दिस इज़ आर F1. F1 के ऑपोजिट लाइन में वी विल गेट कंटिन्यूस क्लास जो है 3.5 to 6.5. इसमें से लोअर नंबर क्या है? 3.5. सो आर H इज़ 3.5. सो ये जब मिल गया है वी विल प्रोसीड टू आवर सम्स एंड ईजीली वी कैन गेट द आंसर. एज यू कैन सी योर I am done with the solution. So I will just rapidly show. So L हमारा था 3.5, F1 40, F0 33 and 2 into F1 is 40, F0 33 and F2 is 27 into H is 3. So solve this, you will get the answer. Thank you for watching.